भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। वह भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 45 वर्ष की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा इस पद पर थे। नितिन नवीन के ताजपोशी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने नए भाजपा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस है, मैं कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा नितिन नवीन की युवा ऊर्जा संगठन के प्रति समर्पण पार्टी को मजबूती देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शताब्दी समारोह के तहत दूसरे दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के पिछले 3 सत्रों के 1160 विद्यार्थियों को उपाधियां बांटी गई। इनमें गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल रहे। मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किए जाने हेतु टाइमलाइन निर्धारित करते हुए मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वित्त एवं नियोजन विभाग के कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय करते हुए जिम्मेदार के ऊपर एक्शन लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में थर्ड पार्टी मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है उनमें तत्काल प्रावधान किया जाए। साथ ही नियोजन विभाग द्वारा इन पैनल्ड एजेंसियों को विभाग थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के लिए तत्काल शुरू कर सकते हैं। प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जनपद देहरादून के कालसी हरिपुर में राजा शीलवमन ने लगभग 1700 साल पहले 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसका प्रमाण यहाँ खुदाई में मिली 3 वेद यज्ञ वेदिकाएं हैं और चौथी वेदिका की खुदाई जारी है। महाराज ने बताया कि उत्तरकाशी जनपद के परौला में भी अश्वमेध यज्ञ के अवशेष मिले हैं। यह यज्ञ वेदिका वैदिक धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका संरक्षण के साथ साथ उन स्थानों पर पूजन अर्चन और अनुष्ठान आदि के विषय में चर्चा की गई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने युवा केंद्र आमवाला में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी में जूडो के विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। यह संसदीय क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, पहले समय में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब प्रदेश में बहुत अच्छे स्तर का खेल ढांचा विकसित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब युवा खिलाड़ी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें तो वह वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर आईआईटी के एक छात्र ने फिर आत्महत्या कर ली। कानपुर आईआईटी परिसर में स्थित बिल्डिंग के 6वीं मंजिल से कूदकर छात्र ने जान दे दी। सूचना मिलते ही मैनेजमेंट ने छात्र को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जान देने वाले छात्र की पहचान ईश्वर राम के रूप में हुई है, जो अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहा था। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस बारे में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरू में इसमें बजट कम हिस्सा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाने के लिए ई गवर्नेंस को सशक्त आधार के रूप में विकसित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन भी डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और अब अधिक से अधिक प्रमाण पत्र भी जन कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला योजना के तहत कृषि संबंधी सभी योजनाओं की पहली फेज की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन की गई है। ई गवर्नेंस प्रणाली ने न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण नागरिकों के लिए भी प्रभावी साबित हो रही है, जिससे सरकारी सेवाओं की जवाबदेही और समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम।
इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हो और उसमें कोई इशू ना हो कि जिसने पहले अप्लाई नहीं करा था उसको ना मिले और दूसरे को मिल जाए। तो ये हमने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।